पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के साथ जब भी भारत का आमना सामना होता है, पाकिस्तान को हमेशा से मुंह की खानी पड़ी है। वो भले ही सीमा की बात हो, सैन्य जो टकराव है दोनों देशों के बीच उसकी बात हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी दोनों देशों का आमना सामना होता है तभी पाकिस्तान मुंह की खाता है। एक बार फिर यूएन से खबर आई है कि पाकिस्तान ने यहां भी मुंह की खाई है और भारत की तरफ से कहा गया है कि आपको पीओके खाली कर देना चाहिए। आप वास्तविकता से, आप हकीकत से बहुत ज्यादा दूर हैं। अब यहां याद आता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान जो विदेश की धरती से उन्होंने दिया था कि पीओके खुद कहेगा एक दिन कि मैं भारत हूं। तो क्या पीओके में ऐसी कोई स्थिति पनप रही है जिससे कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा होने वाला है? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ अश्वनी शिवाज जी। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू अभिषेक। ये यूएन में जो फटकार लगी है, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये क्या हुआ यूएन में, और उसके बाद फिर पीओके कैसे भारत में आ सकता है वो भी बताइएगा। हाँ, देखो, सच्चाई ये है कि इसमें कोई शक नहीं अभिषेक। जो पीओके है वो भारत का अटूट अंग है और इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया पाकिस्तान ने। और आपको पता है कि 1947 में जो कश्मीर, पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट थी, वो इंडिपेंडेंट रह रही थी, मगर 22 अक्टूबर को हमला कर दिया था रेडर्स ने, पाकिस्तान के ने। और 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ। और वो बिल्कुल वैसा ही था 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है। जिस तरीके से जो दूसरे जो प्रिंसली स्टेट भारत के साथ मिले थे, बिल्कुल उसका जो मिलाप था वो बिल्कुल ऐसे हुआ था। तो आप ये सोचे 26 अक्टूबर 1947 के बाद पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अटूट अंग है। मगर ये दुख की बात है, ये विडंबना है कि हम जब इस इलाके को पूरे को ले सकते थे, हम उस समय रुक गए और यूनाइटेड नेशन में चले गए। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक थी भारत की। और ये सच्चाई है कि कुछ एक पोर्शन अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है और वो इलीगली ऑक्यूपाइड पीओके है जिसको हम बोलते हैं। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में जो अनुपमा सिंह ने बताया, जो भारत की एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि यूएन में, क्योंकि वो बार बार राग गाते हैं ये पाकिस्तान वाले पीओके जम्मू एंड कश्मीर को लेके। इनको समझना चाहिए पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा तो है ही। आप ये देखें कि अगर दोनों हिस्सों की अगर बराबरी करें, भारत का जम्मू कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया कि वहां पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद असेंबली इलेक्शन, 74% के करीब वहां पर वोटिंग हुई है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है और किसी समय में वहां पर पत्थरबाजी थी, आज उसका नामो निशान नहीं। IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का। तो लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं। और आतंकवाद जो पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा था वो बिल्कुल अंत में है, वो फड़फड़ाता है जो दिया जलने से पहले, वो हालात। अब ये आप पीओके की हालात देखें। पीओके के अंदर वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। ये हालात है वहां पर। जो उनकी मेन नदी थी, जो भारत में कृष्ण गंगा नदी, इनको नीलम नदी कहते हैं, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया है। बिजली पानी भी नहीं मिल रहा। वहां पर लोग मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगड़, कोटली, ददनियाल, पाकिस्तान वाला पुंछ, लोग चक्का जाम शटर डाउन कर रहे हैं। वो कहते हैं हम भारत का हिस्सा, भारत में मिलना चाहते हैं। और ये आवाज आती है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो आप ये देखें अभिषेक, आज पीओके के लोग कहते हैं कि वो भारत में मिलना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है। उनको इन्होंने सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया है, वहां पर कोई तरक्की नहीं हुई है और भारत कहां से कहां निकल गया। जैसे अनुपमा सिंह ने बताया कि जो चेनाब नदी पे रेलवे ब्रिज बना है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। ये है भारत की जम्मू एंड कश्मीर में उन्नति। और यही नहीं, उसने ये भी बड़ा अगवा किया इनको कि भाई तुम्हारे को जो बेल आउट दिया IMF ने, जो आप 25 से बार से ज्यादा चले गए हो, भारत जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डेवलपमेंट बजट है उससे डबल है। तो मैं, सच्चाई है अभिषेक, पाकिस्तान को जागना चाहिए। अंदर टूटने वाला है पाकिस्तान।
वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, और वहां पर आज की तारीख में ऐसा लगता है कि सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रखी है, क्योंकि टीटीपी इनको बहुत मार रहा है, और बीएलए जो है बलूचिस्तान में, और ऐसा लगता है कि वहां पर अगर सिविल वार हुआ तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। वो एक प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलकर रहेगा। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सवाल थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है कि अगर कल पीओके के लोग ये मांग करने लगे कि हमें भारत में मिलना है, वहां प्रोटेस्ट होने लगे, प्रदर्शन होने लगे, वो प्रदर्शन हिंसक अगर हो जाएं, तो क्या पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार में इतना मादा है कि उन्हें रोक पाए पीओके के लोगों को? मुझे मुझे लगता नहीं। आज की तारीख में वो पुंछ, जो भारत वाला पुंछ की तरफ बात कर रहे थे, क्योंकि अब उनको लगता है कि वो पीओजे को रोक नहीं पाएंगे, और मुझे लगता है कि बार बार ये पॉइंट भी राजनाथ सिंह साहब से पूछा गया था कि क्या पीओजे के लिए भारत लेने को तैयार है। देखो, जैसे सिचुएशन पैदा होगी, भारत की जो फौज है वो हर एक चीज करने के लिए तैयार है, और मुझे लगता है कि जो आपने इशारा किया, ये अंदरूनी तूफान उठेगा। यह जो हम्म। अंदरूनी तूफान है उसको रोक नहीं पाएगा पाकिस्तान की फौज। देखो, हम्म। पाकिस्तान की फौज डरती है अब पीओजे में डालने। उनको हम्म। मालूम है हमें तो इन्होंने कुछ दिया नहीं, ना बिजली, ना पानी, ना सड़कें बनाई, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, और ना पेंशन मिल रही है उन लोगों को, तो वो खुद मिलना चाहते हैं। वो हम्म। आजकल सोशल मीडिया का जो लेन देन है, उनको दिख रहा है भारत का जम्मू कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया है, और वो कहां से कितने, वो कहते हैं हम 75 साल पीछे हैं भारत के जम्मू कश्मीर से। जो आपने इशारा किया अभिषेक, अभी मुझे लगता है कि जो तूफान वो पीओके से उठेगा, भारत को तो इशारा करने की जरूरत है, और पाकिस्तान की फौज उसको रोक नहीं पाएगी। पाकिस्तान की फौज कहां कहां रोकेगी? वो तारीख तालिबान पाकिस्तान उनको मार रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज की तारीख में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, वो हमला करेगी, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा है, उसका बदला तो लेंगे। वो डूरन लाइन नहीं मानती। हम्म। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आप देखें बलूचिस्तान के अंदर कितने अटैक करा वो पाकिस्तानी चीनियों पे भी, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अगेंस्ट। और एक अनुपाल सिंह ने यह भी बहुत अच्छा बताया, आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी करती है। वहां पर असली पावर इस्लामाबाद से नहीं होती, वहां रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर से होती है। तो सच्चाई यह है कि वहां पर पाकिस्तान में फौज का रूल है, कोई गवर्नमेंट वहां पर नहीं काम कर सकती। वो कहते हैं वहां पर जो पहले इलेक्शन हुए थे, जो अभी इलेक्शन से पहले, तो इमरान खान इलेक्टेड नहीं थे, सिलेक्टेड थे। अब नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट आई है, शहबाज शरीफ की, वो भी सिलेक्टेड है, क्योंकि जो पाकिस्तान की फौज करती है वही होता है। और पाकिस्तान की फौज जब चाहे इसको एक प्रकार का मूली को जैसे बाहर निकाल के फेंकते हैं, वैसे कभी भी फेंक सकते हैं। और यही है असली वजह पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी का, कि आतंकवाद का बढ़ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये पाकिस्तान की खुद की देन है अभिषेक। अच्छा सर, मुझे ना एक बयान, ये जो बयान मैंने आपको राजनाथ सिंह का बताया, इसके बाद का मुझे एक मीर बलोच का बयान याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पीओके से ऐसी कोई आवाज उठती है तो पाकिस्तान के 6 करोड़ लोग साथ देंगे भारत का पीओके को वापस करवाने में। अब भारत बलूचिस्तान के मुद्दे को बताता है पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा, तो क्या आपको संभावना नजर आती है कि बलूचिस्तान के लोग, बीएलए जैसे जो संगठन है, वो साथ देंगे पीओके के लोगों का? हाँ, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि पीओके का बिल्कुल साथ देंगे। लोग वहां के नहीं रहना चाहते। जैसे बलूचिस्तान में बलूच कहते हैं कि हमसे धोखा हुआ है, क्योंकि वो भी नहीं मिलना चाहते थे। 1948 में इन्होंने मिलिट्री कू करके वहां पर हमला करके इनको अपने साथ लिया। आज वहां पर भी लोग जो है वो चाहते हैं वो अलग हो। मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट है कि समय दूर नहीं कि जब बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, और ये जो इनकी फ्रीडम स्ट्रगल है वो रंग लाएगी। इसी प्रकार से जो पीओके की आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं 6 से 7 करोड़ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में। अगर पीओके के अंदर भूचाल मचता है, लोग सड़कों पे आते हैं जैसे आ रहे हैं, और वो चाहते हैं भारत में मिले, तो उसका साथ देंगे। वैसे भी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस, उसका मोराल बहुत डाउन है, वो कहां कहां संभालेंगे, और वैसे ही सिविल वार की तरफ जा रहा है। तो ये इशारा बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है वो समय दूर नहीं जब पीओके गिलगित बाल्टिस्तान
भारत का जो हिस्सा है इलीगली ऑक्युपाइड पाकिस्तान के पास, वो वापस भारत में आएगा। अच्छा सर, बस मैं एक हाँ ना आपसे चाहूंगा कि मैंने कई रक्षा विशेषज्ञों को सुना है जिन्होंने सर्विस किया है, जम्मू कश्मीर में दिया है, जैसे 65 का युद्ध हुआ या फिर 71 का युद्ध हुआ, हमारी सेनाएं उस पीओके के बहुत अंदर तक चली गई थी, लेकिन फिर सरकारों के आदेश पर उन्हें बाहर आना पड़ा, मतलब वापस आना पड़ा। क्या ऐसा है, सही है ये बात? देखो मैं ये कहूंगा अभिषेक, बाईगॉन्स और बाईगॉन्स, हमारे अंदर ताकत और क्षमता बहुत ज्यादा हो गई। हम पिछली बात के नहीं करें, अब ये बदला हुआ भारत है। आप देखें कि किस प्रकार से हमने पुलवामा के बाद बालाकोट किया, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, और कहाँ हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 4 दिन में घुटने टिका दिए, और वो गिड़गिड़ा के भारत के डीजीएमओ को सीज फायर। मेरा मतलब ये है, ये बदला हुआ भारत है। पहले जो कुछ हुआ उसकी वजह कुछ और हो सकती है, पॉलिटिकल तो नहीं था कोई भी फौज के ऊपर, मगर आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास काबिलियत और क्षमता है भारत की फौज के पास। जब भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, भारत की गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा कर सकते हैं। और ऐसा लगता है, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हो कि भूचाल अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आया है, वो खुद मिलना चाहते हैं। हमें को तो इशारे करने की जरूरत है, और ये होके रहेगा। ये समय दूर नहीं जब पीओके और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा, और क्योंकि वो भारत का है और भारत का रहेगा। बिल्कुल सर, उम्मीद तो ऐसी है कि जल्द ही जो भारत का था वो भारत में मिल जाए। बाकी पाकिस्तान को नसीहत भी अनुपमा सिंह की तरफ से दी गई, और पाकिस्तान को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपने लोगों का पेट भरने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि भारत पर या फिर पीओके पर। सर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।